हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। और ये हमारा है प्रेशर का पार्ट 1, यानी फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 3। तो प्रेशर के पार्ट 1 में हम बस न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेशर के एप्लीकेशंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इन विच केस द हैमर कैन ड्राइव द नेल इनटू द वुड इजीली, यानी इस दोनों केस में का कौन से केस में, केस 1 और केस 2 में इजीली हैमर नेल को वुडन सरफेस के अंदर डाल सकता है, यानी ये नेल जो है वो वुडन सरफेस के अंदर जा सकता है, केस 1 में या केस 2 में। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि दोनों का फोर्स, अभी फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन। तो फोर्स जो है दोनों पे सेम अप्लाई हो रहा है, 12 न्यूटन और 12 न्यूटन। फोर्स इज अप्लाइड, दोनों का जो स्टेशनरी सरफेस है वो भी सेम है, जो है वुडन सरफेस। दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का नेल और एक हैमर ही है। तो दोनों में कौन से केस में इजीली इट कैन गो डाउन? दोनों में तो फोर्स सेम ही है, तो कौन से इसमें जाएगा? तो आप बोलोगे कि फोर्स केस 1 में जाएगा। क्यों जाएगा? तो आगे देखते हैं, चलो आइए। तो अभी देखते हैं। नाउ यहाँ पे एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ द नील इज मच स्मॉलर देन इट्स हेड। क्या लिखा है, नहीं समझा है, हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एरिया, एक मिनट, यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है मेरा, जो मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? कम है। एरिया अंडर कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो मेरा है कम है, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा लग रहा है। सेकेंड केस में आप देखोगे, केस 2 में जो मेरा एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा है, जिसके कारण इफेक्ट ऑफ फोर्स कम है। नहीं समझा? रुको जरा। आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन दो केस होते हैं। तो जो एरिया और फोर्स है मेरा, उन दोनों का रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। यानी इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का जो टर्म होता है वो इनवर्स में रहता है, यानी एक बढ़ा तो एक घटा, एक घटा तो एक बढ़ा, ऐसा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रेशर जो है अगर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो रहा है, जिसके का एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, जिसके कारण इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर सेम अप्लाई हो रहा है, प्रेशर सेम अप्लाई हो रहा है, बट फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। एरिया ऑफ कांटेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, पॉइंटेड है, तो इजीली नेल अंदर जा सकता है। तो ये एक आप रिलेशन पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। कौन सा है ये रिलेशन? क्या है ये रिलेशन? एरिया और फोर्स का एक रिलेशन मैंने बताया है कि दोनों का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कि अगर फोर्स बढ़ा तो एरिया घटेगा या एरिया बढ़ा तो फोर्स घटेगा। हैमर पे ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, आपके स्कूल में पूछेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी फोर्स को ही हम कहते हैं थ्रस्ट, बट द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट है न्यूटन, यानी आप देखोगे फोर्स का भी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन ही है। यानी फोर्स और न्यूटन दोनों, फोर्स और थ्रस्ट दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री नॉर्मली, यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फोर्स यानी ट्रस्ट ही होता है। ठीक है, इसी के ऊपर हम और एक एप्लीकेशन देखते हैं। व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स ऑन लूज सैंड, हिज फीट गो डीप इनटू द साइल।
साइन वाई। तो यहाँ पे आप देखोगे ये और एक एप्लीकेशन है आपका प्रेशर का। तो आप, मैंने आपको क्या बताया है, प्रेशर और एरिया यानी फोर्स और एरिया का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर प्रेशर बढ़ा एरिया कम होगा, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम होगा। यहाँ पे आप बताइए, मेरा एरिया अंडर कांटेक्ट यानी ये जो एरिया है उसके पैरों का एरिया है वो कम है या ज्यादा है, कम है या ज्यादा है। अगर वो ऐसा लेटा हुआ होगा तो ज्यादा होगा, खड़ा है तो ज्यादा कम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट भैया, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर मेरा कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन है। तो वो क्या होगा, पैर श्रिंक होगा, यानी वो है पैर उसका सैंड के ऊपर अंदर जाएगा। बीच पे, बीच पर आप जाने के बाद आप एक्सपीरियंस करते हो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी आगे आगे जाती है, या आप सिंक होते हो, आपके पैर अंदर जाते हैं, सैंड उसके ऊपर आती है। क्यों होता है, क्योंकि आपका जो एरिया अंडर कांटेक्ट है वो कम है और प्रेशर अप्लाइड ज्यादा है। इसके ऊपर हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसके ऊपर बस ये एक क्वेश्चन है क्या, नहीं, हजारों क्वेश्चन है। ये एक बस एग्जाम्पल है। दूसरा, पॉइंटेड हिल्स करके आपको डीपीपी में क्वेश्चन मिलेगा। एक सेकेंड, स्लाइड पलटे, लोग भी पलट जाते हैं। ठीक है, पॉइंटेड हिल्स करके आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, डीपीपी में भी है। पॉइंटेड हिल्स, हिल्स का स्पेलिंग गलत होगा तो लड़कियां माफ कीजिए। पॉइंटेड हिल्स करके आपका एग्जांपल होगा कि लड़की जो है वो पॉइंटेड हिल्स पहन के बीच पर गई और एक फ्लैट हिल्स चप्पल पहन के गई है, फ्लैट हिल्स और एक पॉइंटेड हिल्स। तो कौन सा मतलब प्रेशर और एरिया का रिलेशन आपको एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन ये आता है तो आप लिखोगे ये स्टेटमेंट, फिर इट इज ड्यू टू, ऐसे साइन लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखना है। एज वी नो, प्रेशर इज इनवर्सली, देखो लिख रहा हूं मेरे साथ लिखो, एग्जाम में आया तो बाद में बताना मत कि मैंने नहीं बताया। प्रेशर इज इनवर्सली, प्रेशर इज इनवर्सली, ये आपको लिखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लिखने के बाद सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे प्रेशर का और ये फॉर्मूला। फिर आप लिखोगे थर्ड पॉइंट जिसमें आप डालोगे, सिंस द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, एरिया ऑफ इट्स फीट इज लेस एंड द प्रेशर अप्लाइड बाय द बॉडी, लिखो लिखो, थोड़ा रिवाइंड कीजिए और लिखिए, प्रेशर अप्लाइड बाय द बॉडी इज हायर एंड हेंस हिज फीट गो, लास्ट पॉइंट में कंक्लूड करते हुए, हेंस हिज फीट गो डीप इनटू द सैंड। समझलं, समझलं असणारच। यहाँ पे देखिए एरिया अंडर कांटेक्ट क्या है, कम है या ज्यादा है। इस कंपैरेटिव में एरिया अंडर कांटेक्ट क्या है, ज्यादा है। एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो प्रेशर अप्लाइड क्या होगा बच्चों, प्रेशर ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कम होगा। नहीं, क्यों कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है तो सेम पॉइंट आपका क्वेश्चन विल नॉट गो करके है, तो वही आप बताओगे जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्स इज अ पर्सन्स वेट दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी आपके डीपी पे या जो मैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन लाऊंगा तो उसमें आप देखोगे एक क्वेश्चन में आएगा फोर्स, या आप उसको कहते हैं ट्रस्ट, या उसको आप कहते हैं वेट। तो इन वेट भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है तो उसका मतलब वही है फोर्स, या उसका मतलब सेम है यानी आपका है वेट। ठीक है, फोर्स यानी वेट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बाद में बताना मत क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि मैंने ये बताया नहीं है। ठीक है, तो फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इट एक्ट्स, इट इज नोन एज ट्रस्ट। वेट यानी ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी फोर्स, ये आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन में वेट भी टीचर डालते हैं। Now, the effect of trust depends on the area on which it acts. ठीक है, एप्पल इज फॉलिंग, थोड़ा एक रिकैप,
एप्पल इज फॉलिंग डाउनवर्ड ड्यू टू विच टाइप ऑफ फोर्स? मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैन बी दिस और दिस। ठीक है, होमवर्क। तो यस, नीचे आ रहा है एक कौन से, तो फोर्स उसको अट्रैक्ट करना है टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आंखें बंद करके आपको ये लिखना है। तो ये था जस्ट आपका थोड़ा एप्लीकेशन। अभी हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच के ऊपर। जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ कांटेक्ट ये थोड़ा मैग्निफाइड व्यू है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मैंने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, नहीं देखा है तो वो देखो, बैकलॉग मत रखिए। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स फाइंड आउट करना है, तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने के बाद आप क्या लिखोगे? फोर्स जो दिया है, फोर्स इज इक्वल टू, अच्छा नहीं दिया है तो मत लिखो गिवन में। प्रेशर लिखो, प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर का यूनिट, हाँ प्रेशर का यूनिट बताया नहीं है तो पा है, पा, पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पा। एरिया दिया है आपको 2 मीटर स्क्वायर। अभी ही बता रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो आपका एरिया है वो आपको मीटर स्क्वायर में डालना है। जो एरिया है वो आपको मीटर स्क्वायर में डालना है। जो आपका एरिया है वो मीटर स्क्वायर में ही रहना चाहिए, नहीं है कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, विश्वास रखिए। प्रेशर फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप लिखोगे फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा है, और फिर सॉल्यूशन। ये लिखा, टीचर इंप्रेस हो जाएगी और आपको फुल मार्क्स देगी। तो यहाँ पे देखो, फोर्स निकालना है एक ट्रायंगल। उसके पहले एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बस 1 मिनट मुझे दीजिए। एक स्लाइड मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखो, एक स्लाइड में अभी यहाँ पे डाला है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल, आप एग्जाम में ना लास्ट पेज पे ये लिखना है आपको। ऐसे 3 ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा, जरा सब्र रखिए जी। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा फोर्स, 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 ऊपर जो है फोर्स है, यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे है मेरा एरिया। प्रेशर और एरिया, प्रेशर और एरिया। ठीक है, समझा? समझ लो। अभी जो है, जरा ध्यान से देखिए जनाब। अगर मुझे प्रेशर निकालना है, 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 प्रेशर निकालना है, तो उसका साइड में लिखिए, उसको साइड में यानी देखो, प्रेशर जो निकालना है मुझे, प्रेशर निकालना है वो मेरा बनेगा क्या? यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन दिख रहा होगा, ये प्रेशर जो है इसको आप हाइड कीजिए। ये जो है प्रेशर को आप हाइड कीजिए। क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या बचा मेरा? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो उसका जो फॉर्मूला रहता है, किसका फॉर्मूला? प्रेशर का। फॉर्मूला क्या बना? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मेरा फॉर्मूला है, किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मैंने क्या किया, बस ये प्रेशर को हटाया, तो बचा क्या? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वैसे ही वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अपन बढ़ेंगे। 1 मिनट, सर्कल सर्कल ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। फोर्स के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है। अगर मुझे फोर्स निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है तो क्या होगा? इसको आप हाइड कीजिए, इसको आप हाइड कीजिए। यहां से क्या बचता है? प्रेशर, और यहाँ पे आपका है मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे है आपका मल्टीप्लाई। तो फोर्स जो है आपका है मल्टीप्लाई होता है। फोर्स अगर आपको निकालना है, फोर्स अगर आपको निकालना है तो प्रेशर इनटू एरिया होगा, प्रेशर इनटू एरिया होगा। अगर मुझे
अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे एरिया निकालना है, तो क्या करूंगा, एरिया को हटाओ यहां से। क्या बचता है? बचता है मेरा फोर्स अपॉन प्रेशर। समझ लो, समझ लो, समझ लो, समझना ही चाहिए। एक मिनट, इसको बस मैं डिलीट करता हूँ। हाँ, ठीक है। ये बस आपका पार्ट था। अभी आप ऐसे भी समझ सकते हो, जिनको ऐसा समझ में आता है वो ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे रे, कैसे? इसको मैं इधर भेजूंगा, इसको मैं इधर भेजूंगा, यानी एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपन प्रेशर होता है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर मैंने इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, यानी क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपन प्रेशर। अगर मैंने फोर्स को इधर भेजा, प्रेशर एरिया ऊपर गया, यानी ऐसा थोड़ा उल्टा पुल्टा किया, तो वही आता है जो मैंने ट्रायंगल के फॉर्म में बताया है। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका तीन फॉर्मूला यहाँ पे मैं ट्रायंगल से डिराइव करता हूँ। ये आपने ट्रायंगल अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मोशन इन द मोशन चैप्टर में। यानी आपका जो मोशन स्पीड एंड टाइम था, उसमें हमने आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखो फिर, मैं प्रेशर डालता हूँ 70, यहाँ पे फोर्स निकालना है, और मेरा है एरिया 2। अभी आपको ये मेन फॉर्मूला है, ये लिखो। इसको मैंने उधर भेज दिया, 70 × 2 किया, यानी मेरा निकलता है फोर्स। फोर्स निकलता है 140। ठीक है। आता इधर गलती नहीं करनी है, इधर आकर गलती नहीं करनी है। क्या है वो गलती? यूनिट की। यहाँ पे सबके आधे आधे मार्क्स कट हो सकते हैं, हो सकते हैं। जो है आपका यूनिट की, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। न्यूटन लिखना मत भूलिए, न्यूटन, और उसको बॉक्स डालना है। टीचर को इम्प्रेस करना है ना, आउट ऑफ मार्क्स लाने हैं तो टीचर को इम्प्रेस करो, ठीक है। समझा? और ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये बस हो गया आपका फोर्स निकालने के ऊपर। आगे आपको अगर एरिया में बताओ, एरिया निकालना है, आपको एरिया निकालना है। मेरा प्रेशर है 90 पास्कल, और मेरा फोर्स जो है 30 न्यूटन। निकाल सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एरिया निकालना है तो इसको इसको ऐसे उल्टा पुल्टा कीजिए। उल्टा पुल्टा करने के बाद आपको मिलता है एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपन प्रेशर। यानी मैं बाद में लिख सकता हूँ कि ये बनता है मेरा 90/30, यानी 3 और 1/2, यानी 2 मीटर स्क्वायर मेरा क्या बनता है, एरिया। इसको बाद में बॉक्स करना है। एक एग्जांपल मैं बस आपको दे रहा हूँ, समझ लो। फिर से एक्सप्लेन करूँ तो देखो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया है मैंने। यहाँ पे बस मैंने इतना ही किया है कि ये मेन फॉर्मूला जो मेरा था, स्लाइड उल्टा पुल्टा हो रहा है रे। हाँ, ये मेन फॉर्मूला, उसमें मैंने क्या किया, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा था। तो उसके बाद मैंने बस सबका मेन बेसिक मैथ्स किया है, फिर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे ही वैसे ही आपने अभी फोर्स निकाला, तो अभी मुझे फोर्स में अभी देता हूँ 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। एरिया मैंने दिया 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, और मैं प्रेशर डालता हूँ पता नहीं। तो वही फॉर्मूला में डाल के आपका आंसर आएगा 20 पास्कल। ये करने की जरूरत नहीं है आपको, आना चाहिए, बस वैल्यूज डालने हैं, ठीक है। ये था आपका तीन ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने किए है, मैंने किया है ये। अपन तूने कुछ नहीं किया है अभी, तू तेरे को करना है होमवर्क में, करेगा ना? विश्वास है, और विश्वास है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क है। और होमवर्क जो है आप अपने नोटबुक में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे। कहाँ पे? नोटबुक में। और ये फोटो कॉपी है ना, फोटो, वो आप मुझे मेल आईडी पर भेजोगे। अरे जल्दी बोल रहे, क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका। 180 न्यूटन मेरा फोर्स है, मेरा है एरिया ऑफ कांटेक्ट 90 मीटर स्क्वायर, और दूसरा है मेरा, आपको फाइंड करना है प्रेशर। सेकेंड ही ऐसा एग्जाम्पल है
कि मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। मेरा एरिया है 50 मीटर स्क्वायर, और दूसरा है मेरा प्रेशर जो है मेरा 2 पास्कल। थर्ड क्वेश्चन है मेरा एरिया फाइंड आउट करना है। सब एक एक क्वेश्चन ही दे रहा हो, बस होमवर्क करके आना। 60 न्यूटन, और जो मेरा प्रेशर है वो है मेरा 3 पास्कल। ठीक है, करके आना और मुझे होमवर्क मेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर भेजना। ठीक है, होमवर्क नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अनदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस में लाता हूँ अभी 2 मिनट में, जिसमें आपको सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये आपके जो क्वेश्चंस है, जैसे आप आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो है, मोस्टली ये बस अभी बेसिक था। बट आपके एग्जाम में जो आपकी टीचर है वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में भी क्वेश्चन दे सकती है। किसमें दे सकती है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी जो आपका एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में। इसका मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, 1-2 स्लाइड थोड़ा एडिट करना है, थोड़ी देर में अपलोड होगा, तो वो आप भी देख लीजिए। तो उसमें आपको मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करना है वो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थैंक यू ऑल। और होमवर्क जो था नोटबुक में लिखकर मुझे मेल आईडी पर भेजना है। धन्यवाद।